नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कैरियर मोड में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा एसएससी ग्रुप डी और एनटीपीसी की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन के पहला प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाँव की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाँव की स्थापना कहाँ पास की गई थी ये बताना है आपको। तो वो की गई थी दोस्तों आगरा में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं असम में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने सौंपा था मलिक काफूर को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। आपको ये बताना है कि पहला कंप्यूटर माउस जो बनाया था वो किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। तो जो मैग्सेसे पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित हुए थे दोस्तों वो है आचार्य विनोबा भावे। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो आपको ये बताना है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो विपक्षी दल का नेता होता है दोस्तों वही विपक्षी दल का नेता ही भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे 21 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। आपको ये बताना है कि जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने 21 अगस्त 2018 को किसे जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। तो वो नियुक्त किए थे सत्यपाल मलिक को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो उनको वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। ये अगला प्रश्न हमारा कहता है हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री थे। आपको ये बताना है कि हर्षवर्धन के काल में भारत में यात्रा करने वाले चीनी यात्री कौन थे। तो वो थे ह्वेनसांग। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, जो ह्वेनसांग थे उन्होंने भारत में जब यात्रा किए थे तो किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये तो चीन के थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये अगला प्रश्न कहता है भूमि के एक टुकड़े पर एक समय में दो या अधिक फसल एक साथ साथ बढ़ाना क्या कहलाता है। आप लोग प्रश्न का कहना समझ गए होंगे दोस्तों कि भूमि के एक ही जगह पर या एक ही टुकड़े में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल साथ साथ बढ़ाना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है मिश्रित कृषि। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। देखो क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि। आपको मिश्रित फसल और मिश्रित कृषि में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा मिश्रित कृषि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूरे विश्व की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो वह एंजिल जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या में उच्चतम घनत्व वाला देश। आपको ये बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे उच्चतम घनत्व वाला देश कौन सा है। तो वो है सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था।
आपको यह बताना है कि जब 1420 टाइम था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में जो इटली का यात्री आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कहता है टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण है? तो जो टाइफाइड और हैजा हैं ये दोनों जल जनित रोग के उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? आपको ये बताना है कि बेतार मतलब बिना तार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ब्लूटूथ का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो भारत की संविधान सभा है दोस्तों, तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो वो कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाई गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? वो किए थे ग्राहम बेल ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यह हमारा अगला प्रश्न कहता है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। आपको यह बताना है कि जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में बाबर ने किस राजपूत को पराजित किया था? तो राणा सांगा को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साधारणतया औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो साधारणतया औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा और आपको याद भी रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस शहर में स्थित विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इसेबल्स को 30 जून 2018 को यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा सूची में शामिल किया गया है? तो मुंबई को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। आपको प्रश्न को एक बार अच्छे से दोस्तों पढ़ लेना है और याद रखना है। ठीक है, चलिए इसकी डेट भी याद रखना है कि कब, 30 जून 2018 को। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश द्वारा अप्रैल 2017 में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हाइड्रेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो किस देश द्वारा वो किया गया था? जापान के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून मई से सितंबर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद या प्रधानमंत्री की सलाह पर? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक परमानेंट निकाय है, स्थायी निकाय है। ठीक है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है दोस्तों वो मोरक्को देश से भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत और किस देश के रक्षा मंत्री ने 24 अगस्त 2018 को दोनों देशों की सेनाओं के मध्य हॉटलाइन बनाने को लेकर सहमति जताई? ठीक है, ऐसे प्रश्न भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 2018 की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे प्रश्न को भी आपको याद रखना है। तो किस भारत और किस देश के रक्षा मंत्री ने मिलकर 24 अगस्त 2018 को दोनों देशों की सेनाओं के मध्य हॉटलाइन बनाने को लेकर सहमति जताई? चीन। ठीक है, भारत और चीन के रक्षा मंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है थाने से संलग्न पुलिस को ड्रिल कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है। आपको ये बताना है कि थाने से संलग्न पुलिस को ड्रिल कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो वो दी गई है द्वितीय अधिकारी को। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। आपको ये बताना है कि जो ऊर्जा का सबसे नवीनीकरण स्रोत है वो कौन सा है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कोयला बहुत पुराना है, पेट्रोल भी काफ़ी पुराना है, एलपीजी भी पुराना है, तो सबसे जो नया है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वह तारामंडल निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका नाम हंटर है। आपको उस तारामंडल का नाम बताना है जिसका नाम हंटर है, तो वो है ओरियन। ठीक है, ओरियन एक ऐसा तारामंडल है जिसका नाम हंटर है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1901 में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है माले निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको याद रखना है दोस्तों कि बाहर देशों की राजधानी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो माले निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो मालदीव की। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है। प्रश्न का कहना यह है दोस्तों कि वर्तमान में दौलताबाद जो है वो कहाँ स्थित है वर्तमान टाइम में। तो वर्तमान टाइम में स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डॉलर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। आपको ये बताना है कि जो डॉलर एक मुद्रा है ये किस देश की मुद्रा है, हांगकांग की, गुआम की या तो ताइवान की। तो ये तीनों जो दोस्तों देश हैं ये तीनों देशों का मुद्रा डॉलर कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा, ये सभी। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा, इसी पे हम लोग आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने ओनली 35 प्रश्न की बात की जो कि आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।